कि अगर यमराज भी आए आपको लेने तो कहें अरे भाई साहब आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए। नहीं। आज राजू श्रीवास्तव का हंसता हुआ चेहरा हमारे आपके बीच बार बार हमारे दिल में, हमारी निगाहों के सामने आता है। पिछले एक हफ्ते से वो अस्पताल में बेड पर हैं, वेंटिलेटर पे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है, यानी उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। दिमाग की जो कोशिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव एक ऐसे जिंदा दिल इंसान जो ज़िंदगी भर लोगों को हंसाते रहे, रोते हुए लोगों को भी उन्होंने हंसाया। राजू श्रीवास्तव जिनके पिता भी एक कवि थे और उन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे साहित्य और साहित्य में हास्य कवि के रूप में आगे बढ़ने का उन्होंने फैसला किया और उसके बाद जिस ऊंचाई को उन्होंने हासिल किया, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, पूरी दुनिया के लोग उनको आज याद कर रहे हैं। और भारत में तो लोग बहुत दुखी हैं जब से वो अस्पताल में हैं। राजू श्रीवास्तव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले अपने जिस तरह से अपने अंदाज में वो लोगों को हंसाते हैं, खुश करते हैं, उसी तरह से जब वो अपने मूड में थे तो उन्होंने यमराज के बारे में, यमराज से किसी व्यक्ति के एक संवाद की परिकल्पना का एक वीडियो बनाया। मजाक में उन्होंने कहा कि ज़िंदगी का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए, ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि यमराज भी अगर आपको लेने आएँ, यानी आप इस दुनिया में रहिए तो आप ऐसे काम करिए कि आप किसी का दिल ना तोड़िए। आप जहाँ तक हो सके कोशिश करिए कि ज़्यादातर लोगों को आपसे फ़ायदा हो, लोग आपसे खुश रहें। गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी का दिल न टूटे। राजू श्रीवास्तव कहते हैं कि यमराज भी अगर आपको लेने आएँ तो यमराज भी कहें कि भाई साहब आप चल तो रहे हो हमारे साथ, लेकिन चलो आप भैंसे पे पहले बैठ जाओ आप इतने अच्छे इंसान हो, आप ही भैंसे पे बैठ जाओ। यमराज भी आपको इतना प्रोटोकॉल प्रोवाइड करें, इतना सम्मान प्रोवाइड करें, ऐसा जीवन आपका होना चाहिए। और मौत के बाद या मौत के दौरान कैसा होता है, इसकी चर्चा राजू श्रीवास्तव कर रहे हैं और आज वो वीडियो उनका दिखाई पड़ रहा है कि अगर यमराज भी आए आपको लेने तो कहें अरे भाई साहब आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए। नहीं। लेकिन आज वो खुद अस्पताल में हैं, ब्रेन डेड उन्हें डॉक्टर्स ने डिफ़ाइन किया है उनकी सिचुएशन को। और ये जो मानव शरीर है इसमें इतने रहस्य हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत से रहस्यों को खोजने का काम किया है, आयुर्वेद ने बहुत से रहस्यों को खोजने का काम किया है, पूरी दुनिया में तमाम पद्धतियां हैं चिकित्सा विज्ञान की। लेकिन ईश्वर का बनाया हुआ ये जो शरीर है, इसमें अभी हज़ारों ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। ऐसे हज़ारों सवाल हैं जिनका जवाब अभी विज्ञान, दुनिया भर के डॉक्टर्स नहीं ढूंढ पाए हैं। तो राजू की जो ज़िंदगी है, राजू का जो शरीर इस समय है, वो ऐसे बहुत से सवालों के बीच में उलझ गया है। उन सवालों को भी मेडिकल साइंस के जानकार सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के सबसे अच्छे डॉक्टर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में राजू श्रीवास्तव का इलाज कर रहे हैं। उनकी उम्र अभी 58 साल है, बहुत ज़्यादा उनकी आयु नहीं है। वो फिट रहते हैं, बिल्कुल नौजवान दिखाई पड़ते हैं। और जब उन्हें ये अटैक आया उस समय वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वो अपनी फ़िटनेस के प्रति भी सजग थे। लेकिन इस सजगता के दौरान भी उनके हृदय के, उनके हार्ट के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज हो गया था। कुछ दिनों पहले ही अभी लखनऊ में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एक कार्यक्रम में, एक पार्टी में हम गए थे, वहाँ पर उनके एक रिश्तेदार की शादी थी, वहाँ हम भी इन्वाइटेड थे, हम भी गए थे और बड़े प्रेम से मिले और बातें भी हुई, चर्चा भी हुई। एक अच्छा इंटरव्यू इंडियन ओपिनियन के लिए उनसे बात हुई, वो एक अच्छा इंटरव्यू देना चाह रहे थे इंडियन ओपिनियन के लिए। बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो शेड्यूल हम लोगों का कहीं ना कहीं कुछ बीच में ऐसी चीज़ें आती गई, टल गया और फिर उनके बीमार होने की खबर आई। तो भगवान ज़रूर हम सब की सुनेंगे और हमें भरोसा है कि राजू श्रीवास्तव इस परीक्षा को पास करके सामने आएंगे और ईश्वर की कृपा हो वो स्वस्थ होकर लौट के आएँ, फिर से लोगों को हंसाएं और फिर से वो अपनी ज़िंदगी में उन और ऊंचे मुकाम को हासिल करें। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।